अनसुलझी चुनौतियां। भारत में शिक्षा क्षेत्र का संकट। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के संकट को सिर्फ तकनीकी नाकामी के रूप में नहीं देखना चाहिए। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व व्यापक विरोध प्रदर्शनों का जवाब अक्सर नए कानूनों, फास्ट ट्रैक अदालतों और जांच समितियों के जरिए देता है और शायद ही कभी मूल मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का भी यही अंजाम हुआ है। तात्कालिक मांगे मान ली गईं, नया कानून लाकर विरोध की लहर शांत की गई, न्यायिक जांच का वादा किया गया और एक टास्क फोर्स गठित की गई। यह एक बिगड़े हुए ढांचे पर आधारित संकट प्रबंधन है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की बात करें तो टास्क फोर्स से उम्मीद है कि वह के राधाकृष्णन कमेटी के अक्टूबर 2024 के उस ब्लूप्रिंट को लागू करेगी जिसका ज्यादातर हिस्सा 18 महीनों से रुका पड़ा है, यानी एक महानिदेशक और दो अतिरिक्त महानिदेशकों के तहत एक वैधानिक यूपीएससी जैसा एनटीए। साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स और फॉरेंसिक्स तक फैले 10 अलग-अलग कार्य विभाग, 1000 मानकीकृत परीक्षा केंद्र, आधार, चेहरा पहचान तकनीक और लगातार नजरदारी को मिलाकर एक डिजी एग्जाम बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क। एनटीए ने विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन ढांचागत चुनौतियां अब भी बरकरार हैं, जैसे 6 से 12 महीने का भर्ती चक्र, वेतनमान प्राइवेट सेक्टर के समकक्ष लोगों की टक्कर का न होना और कैडर सृजन के लिए विधायी मंजूरी की जरूरत। नीट 2027 तक यह सब कर पाना काफी मुश्किल काम है। अगर राधाकृष्णन पैनल की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाता, तो इसमें निरंतर कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्टिंग की ओर जाना शामिल होता। जीआरई जैसे मानकीकृत टेस्ट अमेरिकी दाखिलों में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनमें एक ही सिटिंग में सब कुछ दांव पर नहीं होता। पैनल ने यह भी पाया कि राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन और आईआईटी जैसी एजेंसियां परीक्षा चक्र में क्रियाहीन क्लाइंट की तरह मानी जाती हैं। लेकिन ये चीजें शायद टास्क फोर्स के दायरे से बाहर हों, क्योंकि जैसा कि इसके गठन से स्पष्ट है, इसमें जोर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, इंटेलिजेंस, लोक प्रशासन और लॉजिस्टिक्स में क्षमता पर है। इसमें अकेले अकादमिक व्यक्ति आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। हो सकता है कि ज्यादा कैरियर एजुकेटरों और आकलन अनुसंधानकर्ताओं ने इस अधिक बड़े सवाल पर जोर दिया होता कि ये परीक्षाएं क्या मापने के लिए बनी हैं और क्या इन्हें अपने मौजूदा रूप में बने रहना चाहिए। सरकार इस सवाल का निपटारा हो चुका मानती प्रतीत हो रही है। इस सवाल पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा में संकट का समाधान उसे एक तकनीकी समस्या मानकर खोजा जा रहा है। जेईई के आयोजन का ज्यादातर श्रेय आईआईटी फैकल्टी को जाता है, जो इसकी ईमानदारी को उस ब्रांड के लिए अत्यावश्यक मानते हैं जिससे वे खुद जुड़े हैं। एनटीए का पेपर बनाने वालों की कोई तुलनीय वफादारी नहीं है। जेईई एडवांस्ड में तकरीबन हर सवाल मूलभूत नियमों का एक नया एप्लीकेशन होता है। इसके उलट नीट में एल्गोरिदम के आधार पर विभिन्न क्वेश्चन बैंकों से लिए गए सवालों को मिलाकर काम चलाया जाता है, जिसके चलते कोचिंग क्लासेस के साथ साठ गांठ और गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती है। शीर्ष एम्स संस्थानों में से एक को प्रत्येक साल नीट की पेपर सेटिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन सरकार का तरीका अकादमिक जगत के साथ ज्यादा जुड़ाव के मुताबिक नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया है, टास्क फोर्स के कामकाज का दायरा पूरी परीक्षा प्रणाली को कवर करता है, न कि सिर्फ नीट को। फिर भी काफी उम्मीद है कि यह सीबीएसई की मार्किंग गड़बड़ी को भी एक तकनीकी समस्या के तौर पर ही देख सकती है। दोनों ही एक ही नाकामी की ओर इशारा करते हैं। ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान न बना पाना जो स्वायत्त रूप से काम करने में सक्षम हो। टास्क फोर्स इस अक्षमता से निपटने के लिए नहीं बनाई गई है।